हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम कक्षा 10 है गणित कक्षा 10 का ये सेट नंबर 3 है। 2024 का पेपर है 822 एचवी इसका कोड है। ये ओरिजिनल पेपर है जो सन 2024 यानी पिछले वर्ष की परीक्षा में पूछा गया है। समय 3 घंटे 15 मिनट है। इसके निर्देश हैं सेट नंबर 1 में आपने जो निर्देश पाया था वही निर्देश हमारा इसमें रहेगा, और सेट नंबर 1 और सेट नंबर 2 का लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। यदि वह सेट आप न देखे हो तो आप उस सेट को भी देख सकते हैं। तो इसके पार्ट 1 में हमने 10 प्रश्नों को देखा। अब इसमें हम प्रश्न संख्या 11 से प्रश्नों को देखेंगे। तो पार्ट 1 का भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहाँ से जा कर के आप उसको देख सकते हैं। तो आइए हम प्रश्न संख्या 11 से चलते हैं। तो प्रश्न संख्या क्या दिया गया है 11 में? हमारा प्रश्न कह रहा है 11, क्वेश्चन नंबर 11 है। ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। कुल 20 प्रश्न आपके बहुविकल्पी होते हैं जो एक एक नंबर का होता है। उसके बाद हमारा 2 नंबर का आता है, फिर हमारा 4 नंबर, उसके बाद 6 नंबर का। और यहाँ 11 सभी प्रश्न इसमें एक एक नंबर के बहुविकल्पी प्रश्न हैं। तो कह रहा है साइन 27 डिग्री बटे कास 63 डिग्री का आपको मान ज्ञात करना है। तो इस तरह के प्रश्न जब ऊपर दिए गए हों, साइन के साथ कास आएगा, टैन के साथ काट आता है और सेक के साथ कासेक आता है। पहला नंबर। दूसरा नंबर अगर हम दोनों को जोड़ते हैं तो ये हमेशा 90 अंश बनाएगा। तो साइन के साथ कास, टैन के साथ काट और सेक के साथ कासेक अगर ऊपर नीचे है, दोनों जोड़ने पर अगर 90 आता है तो हमेशा इसका मान 1 होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगर हम इसको विस्तार से देखना चाहें तो हम लिख सकते हैं साइन 27 डिग्री बटे हमारा दिया है कास 63। अब या तो हम ऊपर वाले को चेंज करेंगे अथवा नीचे वाले को। यदि हम नीचे वाले को चेंज करते हैं तो साइन 27 बटे कास 90 में से अगर हम 27 घटाएंगे तो ये हमारा कास 90 माइनस थीटा बनेगा, और 90 में से 27 घटाने पर 63 आ भी जाएगा। तो कास 90 माइनस थीटा बराबर साइन होता है। तो ये बना साइन 27 बटे कास 90 माइनस थीटा यानी साइन थीटा। थीटा में से अंक हैं कट करके हमारा 1 आएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर इसलिए 1 सही था। कुल मिला के अगर इस टाइप के प्रश्न दिए गए हों, साइन के साथ कास, टैन के साथ काट, सेक के साथ कासेक, और दोनों जोड़ने पर अगर 90 आ रहा है तो हमेशा उसका मान कट करके 1 ही आएगा। आगे आते हैं नंबर 12 यानी 12 नंबर के प्रश्न को। तो 12 नंबर के प्रश्न में क्या मिलेगा आपको कि यदि कास से बराबर दे दिया है कर्ण में 3/2 है तो ये हमारा कास 30 का मान है। चूँकि ये कास 30 का मान ही कर्ण में 3/2 होता है, इधर कास ए है। अगर हम दोनों तरफ तुलना करेंगे तो कास कास के बराबर है तो ए बराबर 30 मिल जाएगा। तो कोण ए बराबर 30 आ गया। अब आगे आ जाएंगे, चूँकि कोण ए का मान इसमें अब हम रखेंगे तो हम बनाएंगे साइन 2a, तो ये बराबर बन जाएगा साइन 2 गुणे ए का मान 30 है तो 30 दूनी 60 बन जाएगा। साइन 60 अंश हो गया, और साइन 60 का मान भी कर्ण में 3/2 होता है। तो कर्ण में 3/2 हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्योंकि जो कास 30 का मान होता है वही हमारा साइन 60 का मान होता है। यानी दोनों मिला के अगर 90 हो रहे हैं तो साइन कास का अपोजिट मान दोनों बराबर होते हैं। अगला आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 13। क्या दिया है? कह रहा है कि 1 + tan स्क्वायर बटे 1 + काट स्क्वायर का मान आपको ज्ञात करना है। तो 1 + tan को हम लिख सकते हैं साइन और बटे कास। तो चूंकि ये स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर बन जाएगा। इसी तरह से नीचे आएंगे तो 1 + काट को लिख सकते हैं कास और बटे हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर। अब तेरिया गुणा करेंगे तो हमारा बन जाएगा कास स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, और पूरे बटे ये कास स्क्वायर हमारा बच जाएगा। नीचे तेरिया गुणा करेंगे तो साइन स्क्वायर और प्लस कास स्क्वायर, और पूरे बटे ये साइन बचेगा, हमारा साइन स्क्वायर हो जाएगा। क्योंकि इसका मान 1 इसका मान 1 होगा,
कट जाएगा, 1 कास हमारा 1 कास स्क्वायर बनेगा, ये पलटी मारेगा 1 साइन बटे है तो साइन ऊपर चला जाएगा, तो साइन स्क्वायर बटे 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 इसका मान है तो 1 साइन स्क्वायर था, साइन स्क्वायर अपान 1 हो गया। साइन बटे कास को टैन कहते हैं, स्क्वायर है तो हमारा आंसर बन जाएगा टैन स्क्वायर ए। अब देखेंगे टैन स्क्वायर ए कहाँ दिया गया है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी है, यही ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। 11, 12, 13 ये 3 प्रश्न आपने देखा। आगे हम आ जाते हैं नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। तो 13 के बाद हमें मिलेगा क्वेश्चन नंबर 14। तो 14 क्या दिया है कि 14 में साइन 2a बराबर 2 साइन ए सत्य होगा जब a बराबर है। अब इस प्रश्न को हल करने के लिए हम करेंगे क्या, इसमें जो ऑप्शन दिया गया है यही मान रख देंगे। तो अगर यहाँ हम 0 रखते हैं तो ये बन जाएगा साइन 0, क्योंकि 2 गुणे 0 माने 0 हो गया और साइन 0 का मान 0 होता है। यहाँ आएंगे 2 गुणे साइन, यहाँ भी a का मान हम यही 0 रखेंगे तो 0 आ जाएगा, साइन 0 का मान 0 हो गया तो 2 गुणे 0 बराबर 0 आ गया। चूँकि दोनों में 0 0 आया, इसका मतलब पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे अगर हम किसी मान को रखेंगे तो हमारा बराबर नहीं मिलेगा। जैसे चेक करना चाहें तो साइन यहाँ आ जाएंगे तो साइन 2 गुणे 30 यानी साइन 60 हो गया, साइन 60 का मान करनी में 3/2 हो गया। राइट वाला देखेंगे तो 2 साइन ए है तो ये बराबर 2 गुणे साइन ए का मान हमने क्या माना है 30 अंश, तो यानी आगे लिख देंगे साइन 30 और 2 गुणे साइन 30 का मान 1/2 होता है, 2 2 से कट के 1 आ गया, तो ये मान और ये मान हमने देखा बराबर नहीं मिला, तो यह हमारा कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह से कोई मान बराबर नहीं मिलेगा तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हम ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15। चूँकि यदि आपको परीक्षा में अच्छा अंक प्राप्त करना है तो आप प्रश्नों को हल करने के बाद अंशाल पेपर को सॉल्व कीजिए, और सॉल्व करने के बाद जब आप 4-6 पेपर को सॉल्व करेंगे उसके बाद देखेंगे ऑटोमेटिक आपका नंबर बढ़ेगा। आगे आएंगे तो हमारा 15 नंबर दिया है कि 22 सेंटीमीटर परिधि है वाले एक वृत्त कि चतुर्थांश का मतलब चौथा भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो पहले तो हम क्या निकालेंगे, ये परिधि दिया हुआ है, परिधि का मतलब 2πr होता है, वृत्त की परिधि 2πr और इसका मान 22 दे दिया गया है। अब अगर हम बात करें 2 गुणे पाई का मान 22/7 होता है इंटू r बराबर हमारा 22 हो गया। दूसरी तरफ ऊपर से 22 कट गया, 7 ऊपर और 2 नीचे आएगा तो r बराबर 7/2 मिल गया। ये तो हमें क्या मिला, त्रिज्या का मान मिला। अब ये कह रहा वृत्त के चतुर्थांश का मतलब होता है कि 1 2 3 4 पार्ट हैं तो एक पार्ट का क्षेत्रफल आपको बताना है। तो अगर हम एक वृत्त खींचें तो वृत्त का चौथाई भाग निकालना है, तो यानी अगर हमारा क्षेत्रफल की बात करें चतुर्थांश का, इसका मतलब 1/4 वृत्त का क्षेत्रफल, और वृत्त का क्षेत्रफल माने πr² होता है। अब यहाँ हम मान रखेंगे तो अगर हम देखेंगे यहाँ तो हमें मिलेगा 1/4 मिलेगा, पाई माने 22/7 मिल जाएगा, r माने 7/2 स्क्वायर है तो 2 बार लिख देंगे 7/2, तो एक साथ 7 से कैंसिल हो गया। आगे आ जाएंगे तो हमें चूंकि यहाँ पर आंसर जो निकालना है 7 के रूप में, आगे 8 के रूप में, 8 के रूप में, ये तो चेक करते हैं कौन सा आएगा। तो यहाँ हम आ जाएंगे 2 से काटेंगे तो 11 आ जाएगा, 11 का गुणा 7 में करेंगे तो 77 मिल जाएगा, और नीचे आ जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2 बचा है 4, 4 दूनी 8 बन जाएगा, तो 77 माने 77/8, और 77/8 अगर हम देखेंगे तो ऑप्शन नंबर हमारा सी में 77/8 है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है क्वेश्चन नंबर 16। तो 16 को देखते हैं क्या दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 16 में है हमारा कि कैप्सूल संयोजन है, माने जो गोली हम कैप्सूल की खाते हैं वह किन 2 यानी आकारों को जोड़कर बना हुआ है, वही आपको बताना है। तो अगर हम बात करें तो हमारा जो कैप्सूल होता है, पहले हम उसकी आकृति को देखेंगे। तो ये हमारा कैप्सूल होता है और इधर गोला और इधर आधा गोला, इसका मतलब आधा गोला इधर आधा गोला इधर होता है, और बीच में एक बेलन होता है।
इसका मतलब है एक बेलन और दो अर्धगोला है। तो एक बेलन हो गया एवं दो अर्धगोलों को जोड़कर बनाया जाता है कैप्सूल हमारा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, क्योंकि शंकु का मतलब ये और इस तरह से हमारा कैप्सूल नहीं होता, इसलिए कैंसिल हो गया। एक बेलन, ठीक, एक बेलन तो है, लेकिन एक अर्धगोला तो दोनों तरफ हमारा गोली भाग होता है, इसलिए एक अर्धगोला नहीं होगा, इसलिए ये भी कैंसिल हो गया। एक बेलन है एवं दो गोलों, तो ये पूरा गोला तो है नहीं, आधा गोला है, इसलिए दो अर्धगोला होगा, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर केवल बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के बाद 17 नंबर को देखते हैं। तो 17 में क्या दिया है, कह रहा है कि यदि कुछ आंकड़ों का माध्य तथा बहुलक क्रमशः दे दिया है। पहला है ये माध्य दिया गया है, पहला मान माध्य है और दूसरा मान हमारा बहुलक है। तो आपको माध्य ज्ञात करना है, ये हमारा माध्य है और दूसरा कह रहा है कि हमारा बहुलक, तो ये बहुलक है, बहुलक हो गया और आपको माध्य ज्ञात करना है। तो हमारा जो सूत्र होता है वह सूत्र है बहुलक। बहुलक बराबर होता है 3 गुणे माध्यक, माध्यक कहिए या मध्यिका कहिए, -2 गुणे माध्य, माध्य कहिए या समांतर माध्य कहिए। तो बहुलक का मान उसने दे दिया है 35, तो यहाँ पर हम 35 रखेंगे 35, 3 गुणे माध्यक। अब हमें चूंकि माध्यक ही ज्ञात करना है तो माध्यक को हम ऐसे ही छोड़ देंगे और -2 गुणे माध्य, और माध्य देखेंगे तो माध्य हमारा 32 दिया है, तो 32 यानी 32 रख देंगे। तो ये बना हमारा 35। आगे आ जाएंगे तो चूंकि ये माइनस आएगा हल करने पर, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, और सॉरी 2 से गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6। चूंकि ये माइनस में है, इधर आएगा प्लस हो जाएगा, तो इसको हम प्लस कर देंगे, बराबर 3 माध्यक ये बचा रहेगा। अब इसको जोड़ेंगे, 5 4 9, 6 3 9 हो गया। 3 का गुणा है, अगर हम भाग कर देंगे तो ये बचेगा केवल माध्यक। चूंकि 3 गुणे माध्यक है, केवल माध्यक निकालेंगे तो 3 का भाग हो जाएगा, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9 यानी 33 आ गया। हमारा आंसर देखेंगे 33, 33 कहाँ मिला, ऑप्शन नंबर डी है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 18 नंबर। 18 नंबर में क्या दिया है, कह रहा है निम्नलिखित बारंबारता सारणी का बहुलक वर्ग होगा। बहुलक का मतलब जो सबसे ज्यादा बार आया हो, जिसकी बारंबारता, तो ये बारंबारता है, सबसे ज्यादा इसमें खोजेंगे तो सबसे ज्यादा बारंबारता 19 है। अब इसका वर्ग पूछ रहा है, बारंबारता यानी बहुलक वर्ग चाहिए, तो वर्ग ये वाली लाइन है। तो वर्ग में क्या मिलेगा हमें, 15 20 मिलेगा, और 15 से 20 देखेंगे कहाँ दिया गया है, तो 15 से 20 हमारा ऑप्शन नंबर बी है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 15 से लेकर 20 तक, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो बार आएगा वही बहुलक कहलाएगा और उसी में जो वर्ग अंतराल होगा वही बहुलक वर्ग कहलाता है। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 18। अब आगे आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 19 को लेते हैं। तो 19 में क्या दिया है देखते हैं। कह रहा है कि दो पासों को एक साथ उछालने पर दोनों पासों पर प्राप्त संख्याओं का योगफल 10 होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब यहाँ कह रहा है दो पासे हैं और दोनों पासों को एक साथ उछालेंगे तो उसमें हमें वही अंक लेना है जिनमें दो अंकों को जोड़ें और कितना आ जाए, 10 आ जाए। अगर हम बात करें यहाँ पर एक में 1 2 3 4 5 और 6 पासा का मतलब लूडो वाली वही गोटी, और उसमें कुल 1 से लेकर 6 अंक होते हैं। दूसरा पासा ले लेंगे तो 1 2 3 4 5 और 6। इस तरह से अगर दोनों का हम मिलाएंगे तो 1 1, फिर अगला बनेगा 1 2, 1 2 होगा, फिर 1 3, 1 3 होगा, इसी तरह से 1 6 तक जाएगा, फिर 2 के साथ 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 यानी 2 1, फिर आगे आएंगे 2 2, फिर आगे आ जाएंगे इसी तरह से 2 6 तक जाएगा, और इस तरह से 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, लास्ट में 6 6 मिलेगा।
यानी अगर हम देखेंगे तो 1 के साथ 6 बिंदु, 2 के साथ 6 बिंदु, 3 के साथ 6 बिंदु, अर्थात जो कुल बिंदु होते हैं जिसको NS कहते हैं 6 गुणे 6 36 बिंदु हो जाते हैं। अब इसमें क्या कह रहा है कि प्राप्त संख्याओं का योगफल 10। अब इसमें हमें वही अंक लेना है जिसमें हमारा ई जो आए जिसका योगफल 10 हो। तो 1 के साथ मैक्सिमम 6 तक आएगा, 6 एक 7 ही बनेगा, हमें 10 लेना है, ये भी नहीं मिलेगा। 2 के साथ 6 आएगा, 6 2 8 ही तक आएगा, ये भी नहीं मिलेगा। 3 के साथ 6 9 आएगा, ये भी नहीं मिलेगा। तो 4 के साथ एक 6 मिल जाएगा, क्योंकि 4 और 6 जोड़ेंगे तो 10 आ जाएगा। फिर अगला आ जाएंगे तो 5 के साथ 5 मिलेगा, क्योंकि 5 5 जोड़ेंगे तब 10 आएगा। फिर आगे आएंगे तो 6 के साथ चूँकि 4 मिला 5 मिला, अब 6 आएगा। अब 6 के साथ 4 रखेंगे तभी 10 आ जाएगा। 6 से बड़ी कोई संख्या हो वही नहीं करती है। तो 1 2 3 मिल गया, तो इसका मतलब NE का मान जो मिलेगा वो 3 मिला। अब हमें जो PE मिलता है वह सूत्र है NE/NS होता है। NE का मान 3 मिला और NS का मान 36 यानी 36 हो गया। तो 3 1 का 3, नीचे 3 1 का 3, 3 दूनी 6, हमारा आंसर 1/12 आ गया। अब हम देखेंगे इसमें 1/12 ऑप्शन नंबर ए है, तो यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। यदि आपको प्रायिकता में कोई समस्या होती है इसके लिए आप कमेंट करेंगे तो प्रायिकता के लिए फुल वीडियो आपको लेकर मिलेगा। आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर हम 20 ले लेते हैं। करा एक पासे को एक बार फेंकने पर, अब पासे को एक बार फेंकेंगे तो इसका मतलब केवल 1 2 3 4 5 और 6 यही बिंदु आएंगे, अर्थात कुल बिंदुओं की संख्या यानी 6 हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा जो दिया गया है यस बराबर है। तो NS में कितने बिंदु मिल गए? 6। अब कह रहा है सम संख्या आने की प्रायिकता, ई का मतलब वही अंक लेना है जो सम हो। सम 2 है, 4 है और 6 है, तो 2 मिला 4 मिला और 6 मिल गया। अगर हम NE की बात करें तो इसमें 1 2 3 अंक है तो 3 लिख देंगे। अब हमारा जो सूत्र PE होता है ये बनता है NE/NS होता है, और NE का मान हमने यहाँ पाया 3 और NS का मान हमने पाया 6, तो 3 1 का 3, 3 दूनी 6, हमारा आंसर 1/2 हो जाएगा। और देखेंगे इसमें ऑप्शन नंबर सी जो है वही 1/2 है, यही हमारा आंसर सही हो जाएगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। ये रहा हमारा कुल 10 से लेकर 20 तक प्रश्न, ये सेट नंबर 3 का था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और इसके नीचे के प्रश्नों को हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे जिसका लिंक हम इसके डिस्क्रिप्शन में आपको डाल देंगे। और इसके ऊपर का वीडियो माने 10 के पहले का वीडियो अगर आपको देखना है 1 से लेकर 10 तक, तो इसके पार्ट नंबर 1 में आप जाकर के वो भी आप लिंक में जाकर के देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग।